हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि सैम्पलिंग थ्योरी जो हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि पॉइंट आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग इन सॉल्विंग बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बताने हैं हमने सैम्पलिंग थ्योरी के, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो मुझे आपको समझाने में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी, आप लोग वीडियो के अंदर ही पूरी एक्सप्लेनेशन को समझ जाओगे, आपको दोबारा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपको लास्ट में एक प्रो टिप भी दे के जाऊंगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में एक नोटिफिकेशन आ रही होगी, उसको ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन हमने देख लिया कि क्या है, अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमें सैम्पलिंग पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग थ्योरी एक्चुअल में है क्या। तो सैम्पलिंग थ्योरी ना एक क्रूशियल कंपोनेंट है जो कि हमारी बिजनेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करती है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने डाटा कलेक्ट करना है, डाटे को रिस्टोर करना है, उसको मतलब अरेंज करना है, पूरी रिलेटेड जो भी हमें बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको सैम्पलिंग थ्योरी जो है वो सॉल्व करेगी। अब ये क्या करती है, ये एक फंडामेंटल रोल प्ले करती है सभी डाटा को कलेक्ट करने में, उसको एनालाइज करने में, हमारे डिसीजन लेने में एक इसका ना बहुत बड़ा रोल होता है। ये हमें सारा डाटा कलेक्ट एनालाइज करके भेज देगी, तो हमारी बिजनेस की आधी प्रॉब्लम्स तो हमारे डाटा हमारे पास हाथ में आ गया तो उससे सॉल्व हो जाएंगी, हम लोग आगे फ्यूचर के लिए डिसीजंस ले पाएंगे। आई होप आपको अब सैम्पलिंग थ्योरी का क्या काम है क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम उसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि कुछ इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है, कि ये बिजनेस की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम कुछ की पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इसको हम लोग इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, की पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप इसको लिख सकते हो। अब पहला इंपॉर्टेंस या की पॉइंट क्या है कि इसके अंदर कॉस्ट जो है वो एफिशिएंसी होती है, यानी कि सैम्पलिंग जो थ्योरी है ये मोर कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि इसमें कॉस्ट लगती है, पर देन कंडक्टिंग अ कंप्लीट सेंसेस विच इन्वॉल्व, ये बिल्कुल पूरे मतलब जो भी डाटा की ज़रूरत हमें होती है उसको कलेक्ट करती है। उसमें पूरा कलेक्शन डाटा आता है, पूरी पॉपुलेशन के रिलेटेड जो भी एक बिजनेस को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ना, तो उसका ये यूज़ करती है। ये कॉस्ट एफिशिएंट होती है। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर कोई भी बिजनेसमैन इसको मतलब सैम्पलिंग थ्योरी का यूज़ करता है, उसकी हेल्प लेता है, तो बिजनेसेस कैन सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। तो उनके कितना टाइम सेव होगा और रिसोर्सेज, आप खुद सोचो कितना डाटा होता है एक बड़े बिजनेस में, जिसको एनालाइज करना, गैदर करना, चेक करना, पूरा रिपोर्ट तैयार करनी कितना टाइम लगता है। तो सैम्पलिंग थ्योरी उसको एक कंप्लीट प्रोसेस करके देता है, पूरा एक कंप्लीट सेंसेस बना के देता है, कंडक्ट करके देता है, जिससे बिजनेसमैन की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एक टाइम सेविंग प्रोसेस है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी बात की कि बिजनेसेस का बहुत ज़्यादा ये टाइम सेव करेगा। तो जो ये सैम्पलिंग है ना, ये बिजनेसेस को अलाउ करता है कि वो मतलब इनसाइट्स को ऑब्टेन करें और जितना जल्दी हो सके ना अपने डिसीजंस को लें, क्योंकि उनको डाटा तो सारा कलेक्ट करके प्रोवाइड कर दिया गया। अब उन्होंने सिर्फ डिसीजन लेना है जो वो इसके थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि कंडक्टिंग अ कंप्लीट सेंसेस, क्योंकि सैम्पलिंग थ्योरी हमें पूरा एक कंप्लीट सेंस कंडक्ट करके देता है, तो इससे क्या होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है। हमें ये मानना पड़ेगा पूरे डाटा को कलेक्ट करना, उसको मेजर करना, तो ये हमें पूरा मतलब हमारा टाइम को क्या करेगा, सेव करेगा। वेयर एज कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ सैम्पल यूजुअली फास्टर और मोर प्रैक्टिकल, हमें ये करके बताएगा, पूरी इंफॉर्मेशन जो भी होगी रेलिवेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आई थिंक सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है कि ये एक टाइम सेविंग प्रोसेस है। थर्ड क्या है कि इन्फ्रेंसेस बहुत हैं कि प्रॉपरली डिजाइंड या एक एग्जीक्यूटेड सैंपल्स हैं जो इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, कैन प्रोवाइड वैलिड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन। ये हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये हमें अलाउ करता है बिजनेसेस को कि हम लोग इन्फ्रेंसेस या कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएँ। ये हमें इतना डाटा तो प्रोवाइड कर देता है कि हम लोग एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, बिना किसी पॉपुलेशन के एक भी पॉइंट को एग्जामिन किए। ये हमें इतना डाटा तो प्रोवाइड कर देता है।
ठीक है। और इतना तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि हम लोग उसके बेसिस पे अपनी कंक्लूजन्स, डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए कोई भी हम लोग चीज़ इसमें कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद इसकी हेल्प से हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। सैम्पलिंग जो है वो हमें हेल्प करती है रिस्क को कम करने में। जो भी हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है उसके थ्रू हमारा इससे सैम्पलिंग से के थ्रू हमारा रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट सेंसिस प्रोवाइड करता है। एरर्स और इनएक्यूरेसीज इवन अ स्मॉल परसेंटेज होती है इसके डाटा के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है उस डाटा के अंदर। इसने पूरी वहाँ पे अपनी कह सकते हैं एक स्टडी की है उस डाटा के ऊपर, तो बहुत कम चांस होते हैं एरर के। रिस्क एकदम जैसे कह सकते हैं कि ना के बराबर होता है। विद सैम्पलिंग अगर एरर अक्कर हो भी जाता है तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड है, दे आर लिमिटेड टू द सैम्पल, और उसको मैनेज भी किया जा सकता है। इतना उनके अंदर वो चीज़ है, उन्होंने इतना बिल्डअप किया हुआ है। अगर एरर होता भी है तो उसको इतना इफेक्टिवली वो लोग मैनेज करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि वो एरर था, ठीक है। तो उनके पास ये कैपेबिलिटी भी है और इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि ना के बराबर है। उसके बाद दोस्तों इसकी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है कि हमें एक रियलिस्टिक डाटा कलेक्ट करके देता है। रियलिस्टिक के बेसिस पे जो डाटा होता है, कुछ केसेस में क्या होता है कि इट इज़ नॉट फिजिबल टू कलेक्ट डाटा, कि ये मतलब लायबल नहीं होता कि इतना डाटा कलेक्ट कर पाए पूरी पॉपुलेशन से। तो कुछ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस या रिसोर्सेज के थ्रू ये हमें उसका एक फिजिबल या रियलिस्टिक डाटा जो है वो कलेक्ट करके देता है। सैम्पलिंग बिजनेसेस को अलाउ करती है कि वो डाटा को कलेक्ट करें रादर अंडर मोर रियलिस्टिक कंडीशंस, क्योंकि कई बार कुछ कंडीशंस आ जाती हैं तो जिनका उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद हम लोगों ने अभी तक जैसे देखे इसके कुछ इंपॉर्टेंस, तो अब इसके बाद हम लोग इसके प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में भी दिखाया था आपको कि पहले हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, आफ्टर दैट इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसके अब प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो इसका सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, रैंडमाइजेशन। कुछ इसके अंदर ना रैंडम सैम्पलिंग, जैसे कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है सैम्पलिंग थ्योरी का, रैंडमाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल और एलिमेंट जो भी पॉपुलेशन में है इसके पास इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होता है कि उसको सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सैम्पलिंग डाटा क्या है, पॉपुलेशन का एक डाटा कलेक्ट करना, तो किसी भी इंडिविजुअल या एलिमेंट को इसके अंदर कंसीडर किया जा सकता है, इक्वल चांसेस होते हैं। इससे क्या होगा, बायसनेस जो है रिड्यूस होगी और इंश्योर करेंगे कि जो सैंपल डाटा है वो रिप्रेजेंटेटिव हो। उसके बाद सेकंड इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए। सैंपल शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे, सैंपल को इस तरीके से हमने कुछ सिलेक्ट करना है कि जो ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे कि इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन के किस पार्ट को ये प्रेजेंट कर रहा है जो हमने रिप्रेजेंट किया है सैंपल डाटा एक्चुअल में बोलना चाहिए कि पॉपुलेशन का एक्चुअल पैरामीटर ये है और एक्चुअल में ये चीज़ है, एक्चुअल में लोगों को वो पता होनी चाहिए। इसका मेन गोल क्या होता है, द गोल इज टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल। की इसका मेन गोल क्या है कि इन्फ्रेंसेस करना, जो भी पूरी इंटायर पॉपुलेशन है उसका सैंपल डाटा कलेक्ट करना और उसका एक इन्फ्रेंस तैयार करना, एक मेन ऑब्जेक्टिव जिसको कह सकते हैं वो पता करना। उसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि सैंपल साइज जो है वो इसका डिटरमाइन करना होता है इसके अंदर, कि जो साइज है सैंपल का वो एक क्रिटिकल साइज होता है या कह सकते हैं कि इसका लार्ज साइज होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इट शुड बी लार्ज इनफ, ये इतना इनफ होता है कि हमें स्टैटिकल मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जबकि ये अदर सोर्सेज के अंदर मैनेज किया जा रहा होता है, फिर भी हमें ये स्टैटिक्स के बेसिक पे एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करने की ताकत रखता है। तो सैंपल का जो साइज है ना वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, सैंपल साइज इज डिटरमाइंड थ्रू स्टैटिकल कैलकुलेशन। स्टैटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू हम लोग इसके साइज को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। आफ्टर दैट इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स का इसमें यूज़ किया जाता है। बहुत सारे रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग्स आर यूज्ड। इनको इनके करेक्टरिस्टिक्स या इनके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बेस पे या जो भी हमने रिसर्च किया उसके बेस पे इन जो मेथड्स हैं इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है कि बायस जो है वो रिड्यूस की जाती है, यानी कि बायस रिडक्शन होती है। एफर्ट्स शुड बी मेड, इनके मेन एफर्ट्स क्या होते हैं कि वे जो सिलेक्शन बायस है या नॉन रिस्पॉन्स बायस है उसको कम किया जाए, ठीक है। इसके अंदर हम लोग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेटिफिकेशन एंड वेटनिंग,
ठीक है। तो ये दोनों हमें टेक्निक्स हेल्प करती हैं कि हम लोग जो भी बायसनेस है उसको करेक्ट कर लें। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि एक स्टैटिकल एनालिसिस करता है। आफ्टर कलेक्टिंग द सैंपल डाटा अप्रोप्रिएट स्टैटिकल टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है इसके अंदर, ताकि हम लोग पॉपुलेशन का एस्टिमेट जो भी है पॉपुलेशन पैरामीटर का एस्टिमेट लगा पाएँ और उसका एक मार्जिन कैलकुलेट कर पाएँ, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ कि कितने एरर्स हैं, और उसका एक रियलेबल कह सकते हैं कि रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएँ अब बिजनेसमैन को। आफ्टर दैट इसका प्रिंसिपल है कि इन्फ्रेंस होता है। इनका मेन अल्टीमेट गोल क्या होता है सैम्पलिंग का, कि एक वैलिड इन्फ्रेंस जो भी पॉपुलेशन के बारे में है, जो भी इन्होंने सैम्पल डाटा से कलेक्ट किया है, तो वो प्रोवाइड करें एक बिजनेसमैन को। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड हाइपोथेसिस टेस्ट इसके मेन कॉमन टूल्स हैं जिनका यूज़ करके सैंपल डाटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग की जाती है, कि एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट है। इट इज़ एसेंशियल टू डॉक्यूमेंट द सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी। जो भी इसकी सैम्पलिंग हमने तैयार की है उसको एक डॉक्यूमेंट्स में प्रोवाइड करना, जैसे कि इंक्लूड इसका कोई सैम्पल डिज़ाइन बनाना, साइज जो है वो मेजर करना, डाटा कलेक्ट का जो प्रोसीजर है, इंश्योर करना कि ट्रांसपेरेंसी हो, कि अगर कोई दूसरा बंदा भी इसको देखे तो उसको समझ आए, एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी होनी चाहिए। इसका जो भी रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स एंड देयर इम्प्लीकेशन शुड बी रिपोर्टेड एक्यूरेटली एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जो भी इसका रिजल्ट है वो इम्प्लीकेशन मतलब एक्यूरेट होने चाहिए, कि सबको समझ आए, ये ट्रांसपेरेंट होने, पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है। अब इसकी पूरी वीडियो की समरी देखिए क्या है कि बिजनेस के अंदर अब बिजनेसमैन को सैंपल डाटा की जरूरत पड़ती है, तो द एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल क्या इंश्योर करती हैं कि जो भी सैम्पलिंग है वो रिलायबल हो, वैलिड मेथड यूज़ किया गया हो, जो भी इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, क्योंकि उन्होंने उस डाटा के बेस पे डिसीजंस लेने होते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, एड्रेस करें वेरियस प्रॉब्लम्स को विदाउट द नीड फॉर द एग्जॉस्टिव एग्जामिनेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। सो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। दोस्तों ये टॉपिक जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड थोड़ा सा भी यानी कि 1% भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों से वहाँ पे डिस्कशन की जाएगी। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग हमें वहाँ पे मैसेजेस कर सकते हैं। सो दोस्तों जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। सो दोस्तों मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।